हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम 6 चैप्टर ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चंस थ्योरम्स पर बेस्ड भी हैं और कुछ एक्चुअल में हम बीपीटी थ्योरम को भी यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। जो थ्योरम है इस चैप्टर की बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं उन थ्योरम्स का एग्जाम में आने के। तो मेरा सजेशन रहेगा कि इस चैप्टर की जो थ्योरम्स हैं उनको आप जरूर से जरूर एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए तैयार कर लें। बड़े ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर की। सो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है कि भाई ए बी सी और पी क्यू आर हमारे पास दो ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल क्या गिवन है, सिमिलर गिवन है। इफ ए एम एंड पी एन आर एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो देखिए बना देते हैं एक फिगर थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए। मान लीजिए ये है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। ओके, सो एक हमारे पास ए एम एक परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है, और पी एन ये भी एक परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है। सो अब हमें एक और सिचुएशन दे रखी है भाई, ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर का रेशियो जो है 4 और 9 का रेशियो है ना। तो हमें ए एम और पी एन ये जो एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किए हैं इनका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो देखिए यहाँ जो गिवन रेशियो है उसमें हम क्या करते हैं, स्क्वेयर्स जो है वो कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। स्क्वेयर कॉमन लिया तो अगर हम स्क्वेयर रूट कर दे दोनों तरफ तो इधर से तो स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या लग जाएगा 4/9 का स्क्वेयर रूट, जो कि एक्चुअल में कितना बन जाएगा 2/3। नेगेटिव में आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये एक तरह की साइड्स हैं, है ना, एक तरह की क्या साइड्स ही हैं और साइड्स कभी नेगेटिव में हो नहीं सकती है, ठीक है। सो हमारे पास ए बी और पी क्यू का क्या आ गया, रेशियो आ गया 2 और 3 का रेशियो। अब हमारी यहाँ हेल्प कौन करेगा, ये ट्राइंगल्स के सिमिलरिटी का जो लॉजिक है वो हमारी हेल्प करने वाला है कि भाई देखिए साइड्स का रेशियो, मान लीजिए ए बी और पी क्यू, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड मान लीजिए हमने एक ए बी और एक पी क्यू ली। हम अपनी तरफ से नहीं लेके चल रहे, हम सिमिलरिटी का लॉजिक यूज कर रहे हैं। देखिए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर गिवन है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो कोरस्पॉन्डिंग वे में देखें तो फर्स्ट टू मिलाकर ए बी साइड बन रही है और फर्स्ट टू इधर मिलाकर पी क्यू साइड बन रही है, तो इसी वजह से ए बी और पी क्यू कोरस्पॉन्डिंग हुई, है ना। तो ये किसके इक्वल हो सकती हैं, तो देखिए जब भी किसी ट्राइंगल में, सिमिलर ट्राइंगल्स में एल्टीट्यूड ड्रॉ किए जाते हैं ना, तो उन एल्टीट्यूड का रेशियो भी साइड के रेशियो के इक्वल ही आता है, ठीक है। तो जितना साइड का रेशियो होगा उतना ही एल्टीट्यूड्स का रेशियो आएगा। अगर ऐसे सिचुएशन मान लीजिए ए एम और पी एन जो है वो हमें मीडियन दिए गए होते तो भी सेम रेशियो पर ही हमें काम करना होता, ठीक है। अब जबकि हमारे पास ए बी और पी क्यू का रेशियो तो कितना है, 2:3 का रेशियो है, दैट मीन्स ए एम और पी एन का रेशियो भी कितना हो जाएगा, 2 और 3 का। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी जो है वो अपना राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी की हम हेल्प लेने वाले हैं। आपके थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। क्या है, ये एक फिगर गिवन है जिसमें डी ई और बी सी आपस में पैरेलल दिए गए हैं, ये दोनों लाइंस, ओके। और फिर ये बोला गया है कि जो ए ई है वो हमारे पास ए के इक्वल है और जो ई सी है वो बी के इक्वल है। डी ई की लेंथ x यूनिट गिवन है और बी सी की लेंथ y यूनिट हमें गिवन है, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमें इनमें से देखना है कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो सही साबित होता है। तो यहाँ देखिए, अब क्योंकि ये जो डी ई और बी सी ये दोनों पैरेलल गिवन है, ठीक है, तो अब हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए अब पैरेलल हैं तो ए बी जो है इधर एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो उस कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल जो है
डी और बी पर दोनों एंगल क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, है ना। इन द सेम वे अब फिर से डी ई और बी सी पैरेलल है, लेकिन इस बार ए सी को एज ए ट्रांसवर्सल लेकर चलें तो हमारे पास ये जो एंगल बनेगा ई पर और यहाँ जो एंगल बनेगा सी पर, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। तो इसकी वजह से अभी देखिए मैं इस पूरे फिगर में से अपर जो ट्राइंगल है उसको अलग कर लेता हूँ, कौन सा है, ए डी ई, और पूरा जो बड़ा ट्राइंगल है उसको अलग कर लेता हूँ, ठीक है। क्या है, ए बी सी। हमने क्या नोटिस किया कि यहाँ पर डी एंगल तो बी के इक्वल है और ई एंगल सी के इक्वल है, यानी कि डबल ए क्राइटेरिया से ये दोनों जो ट्राइंगल है वो दोनों ट्राइंगल क्या हुए, सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हैं तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स आपस में उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो अब क्योंकि हमें इन्हीं ए बी एक्स वाई इनके बीच की रिलेशन चाहिए तो हम इन चार साइड से रिलेटेड रेशियो ही यहाँ पर लेकर चलते हैं, है ना। तो कोरोस्पोंडेंस वर्क को देखें तो देखिए ए ई साइड का रेशियो, इसका रेशियो किसके साथ होना चाहिए, ए सी के साथ, है ना। कोरोस्पोंडेंस में तो ये बन रहा है। और डी ई का रेशियो किसके साथ, बी सी के साथ होना चाहिए, ठीक है। और ये दोनों आपस में रेशियो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, है ना। सो अब आप नोटिस करोगे हमें उन्हीं से रिलेटेड ये चारों साइड जो है ना वो दे रखी हैं, ठीक है। तो हम उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए ए ई कितना गिवन है, ए ई हमें ए गिवन है, देन ई सी हमें बी गिवन है, जबकि हम नोटिस करेंगे कि हमें तो ए सी चाहिए, है ना। तो ए सी को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ए ई प्लस ई सी, राइट। चलिए डी ई कितना गिवन है, एक्स गिवन है, और बी सी कितना गिवन है, वाई। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करते हैं, ए ई की जगह ए ई हमें ए गिवन है और ई सी के रिप्लेसमेंट में हमें क्या गिवन है, बी गिवन है, राइट। एक्स बाई वाई है ये हमारे पास। अब देखिए इस वाई को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें, क्योंकि देखिए हमें ऑप्शंस को अगर ऑब्जर्व करना है तो अब या तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, या हमें y की वैल्यू निकाल के, और या x और y का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें चेकआउट करना है। तो अब एक बार के लिए हम y को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो y को इधर शिफ्ट करेंगे तो y इधर से तो ख़त्म हो जाएगा और a के मल्टीपल में आ जाएगा। तो हम नोटिस कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा सा स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी हमें नज़र आ रहा है कहाँ, सी पार्ट में, है ना। दैट मीन्स कि ये सी पार्ट ही हमारा राइट आंसर होगा, है ना। जब वो मैच कर ही रहा है तो हमें अलग से y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, ए ऑप्शन कैंसिल हो गया, उससे मैच नहीं करेगा। x बाई वाई, एक्स बाई वाई, अगर हम y को शिफ्टिंग नहीं करते, जो कि यहाँ x बाई वाई नज़र आ रहा है, तो यहाँ तो a बाई बी नज़र आ रहा है, जबकि हमारे पास तो a बाई ए प्लस बी बना हुआ है पैटर्न। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन भी नहीं मैच कर रहा है, तो y की वैल्यू निकालेंगे वो भी मैच नहीं करेगा हमारे पास। सो इस तरह से ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा इनमें, ठीक है ना। तो एक आधा क्वेश्चन जो है पूरे 16 में से ऑब्जेक्टिव में हमें इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाता है जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम वो कवर कर लेते हैं हमारे पास, ठीक है। किसी में लग भी जाता है, किसी में नहीं भी लगता है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि भाई ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपेजियम एंड विद कंडीशन दैट कि ए डी और बी सी आपस में पैरेलल हो। तो चलिए ऐसा करते हैं, पहले एक ट्रेपेजियम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, फिर आगे की सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे। कि मान लीजिए ये अपना ट्रेपेजियम है जिसमें इसको ए डी और बी सी पैटर्न वाइज देखें तो ए के बाद बी आ रहा है, फिर बी के बाद सी आ रहा है, फिर सी के बाद डी आ रहा है, बिल्कुल सही है ना। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वे में आपको इसको लिखना चाहिए, लेकिन कंडीशन ए डी और बी सी की आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कौन पैरेलल है। फिर कहता है कि भी जो ए डी है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, वो भी हमने लिखा। फिर कहा गया कि भाई ए सी और बी डी दो डायगनल्स हैं और इन दोनों डायगनल्स को अगर आप मिलाएं तो ऑब्वियस सी बात है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, और सच दैट कि हमें एक सिचुएशन दी गई है कि भाई
ए ओ और सी ओ का जो रेशियो है वो 1 और 2 का रेशियो है। दैट मीन्स कि जो ओ पॉइंट है वो इस पूरी ए सी लाइन को 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इन द सेम वे डी ओ और बी ओ का रेशियो भी 1 और 2 का है। चलिए ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें निकालना है देखिए बी सी को, कि जो इसी के 4 के जो पैरेलल जो बी सी साइड है उसकी लेंथ कितनी होगी, हमें वो फाइंड आउट यहाँ पर करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सिमिलरिटी की हेल्प लेंगे। हमें क्योंकि यहाँ ए डी गिवन है तो हम इससे रिलेटेड जो ट्राइंगल है लाइक ए ओ डी और इसके अपोजिट है बी ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल्स पर काम कर लेते हैं क्योंकि ये साइड हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में एक एंगल तो ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। फिर ए डी और बी सी ये दोनों साइड जो हैं वो आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। तो बी डी की अगर बात कर ले यहाँ पर तो ये एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा, भाई दो लाइन पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कौन से अल्टरनेट एंगल की बात करें, एक तो डी पर बनने वाला और एक ये बी पर बनने वाला, है ना। हम फेयरवे में नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। तो डबल ए क्राइटेरिया से ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल है वे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो आएगा वो रेशियो आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड में हम ए ओ और सी ओ का रेशियो लेकर चल पड़े, किसके साथ, ए डी और बी सी के साथ। हम डी ओ और बी ओ को भी लेकर चल सकते हैं लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं है फिलहाल उसकी, है ना। हमें ए और सी ओ का रेशियो भी गिवन है, हमें ए डी भी गिवन है, हमें निकालना क्या है, हमें बी सी निकालना है। तो ऑटोमेटिकली देखिए अपने पास वही बचेगा। ए और सी ओ कितना गिवन है, 1/2, ए डी कितना गिवन है, 4 गिवन है, बी सी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बी सी के इक्वल आ गया 8 यूनिट यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है इसलिए इसको कवर अप किया, रिवाइज भी साथ साथ हो जाना चाहिए। क्या है, ए डी और ए ई का रेशियो हमें गिवन है किसके इक्वल, ए सी और बी डी के इक्वल। ठीक है, फिगर हमें ऑलरेडी दे रखा है और एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल गिवन है। तो हमें ये दिखाना है कि बी ए ई ट्राइंगल और सी ए डी जो ट्राइंगल है, बी ए को ऑब्जर्व करें तो एक ये छोटा ट्राइंगल बन रहा है बी ए ई, ठीक, और एक सी ए डी ये कंप्लीट बिगर ट्राइंगल बन रहा है। दैट मीन्स कि हमें इस छोटे और इस बड़े ट्राइंगल को आपस में क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम पहले एक बार अगर इस एंगल को लेकर चलें कि भाई ये दोनों एंगल कौन से ट्राइंगल में है, ए बी डी ट्राइंगल में है ना। सो अब इस तरह के क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो इसको किस तरह से करेंगे आप, पहले तो आप गिवन चीज़ें लिखेंगे कि भाई हमें गिवन में क्या क्या है, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको नॉर्मली 3 नंबर में आराम से मिल जाएगा। और साथ साथ हमें एक और चीज़ दी गई है कि भाई एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में लिख देते हैं। ये सारी चीज़ें तो हमें दी गई हैं। बी ए ई हमें सिमिलर दिखाना है ट्राइंगल सी ए डी के। सो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में देखिए हम स्टार्टिंग किससे करते हैं, से इन ट्राइंगल ए बी डी पे काम करते हैं, किसको देखते हुए, इस एंगल को देखते हुए, क्योंकि ये एंगल किस ट्राइंगल में है, इसी में है, इसी वजह से। ठीक है, हमारे पास एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अब हम 9th क्लास में पढ़ के आए थे भाई एक ट्राइंगल के 2 एंगल्स इक्वल हैं तो उन एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। तो 1 के अपोजिट साइड कौन सी बन रही है, बी डी, और 2 के अपोजिट कौन सी साइड बन रही है, ए बी, है ना। इसको ए सी मत लिख देना, ए बी, क्योंकि हम इस ए बी डी ट्राइंगल पर काम कर रहे हैं, राइट। तो इसको हम 1 भी बोल देते हैं और इसका रेफरेंस भी आप दे दीजिए कि भाई साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल क्या होते हैं, आर इक्वल होते हैं, राइट। अब हम इस रेशियो को लेकर चलते हैं जो रेशियो हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, क्या है, ऑल्सो हमें ए डी और
ए ई का रेशियो ए सी और बी डी के इक्वल गिवन है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें, देखिए बी डी दो जगह हमारे पास नज़र आ रहा है, तो फ्रॉम वन से इस बी डी की वैल्यू को हम ए बी से इंटरचेंज कर दें, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ए डी ए ई का रेशियो ए सी के ए बी के साथ हमने चेंज कर दिया और रेफरेंस दे दिया भाई फ्रॉम वन से। अभी आप इसको फिगर से कंपेयर करके देखिए कि भाई जो ए डी है, ए डी ये कंप्लीट साइड, उसका रेशियो किसके साथ है, इस ए ई के साथ है, ठीक है। फिर ए सी ये कंप्लीट साइड, इसका रेशियो किसके साथ है, ए बी के साथ है, इस छोटे के साथ, है ना। यानी कि बड़े ट्रायंगल के साइड का रेशियो छोटे ट्रायंगल के साइड के साथ आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम डबल एस और एक एंगल इसकी हेल्प ले सकते हैं। अब अपने टारगेट पर आते हैं, हम इस ट्रायंगल जिस पर हमें काम करना है इसको लेकर चलते हैं, कॉपी कर लेते हैं। देखिए अब हमें यहाँ पर इन दोनों को सिमिलर दिखाना है, तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को हम लेकर चलते हैं बी ए ई एंड सी ए डी को। सो उसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं इन ट्रायंगल बी ए ई एंड ट्रायंगल सी ए डी। तो एक तो हम देखिए इस अपर रेशियो की हेल्प लेने वाले हैं कि भाई हमने क्या दिखाया, भाई दोनों ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखो क्या आ रहा है भाई, इक्वल आ रहा है। कहाँ से पता चला भाई, फ्रॉम टू से पता चला, है ना। और साथ साथ हमें एक और चीज़ पता है भाई, एंगल वन जो है वो दोनों में ही कॉमन है ना। इस छोटे ट्रायंगल में भी वन है और इस बड़े ट्रायंगल में भी वन है, तो दोनों में कॉमन तो आना ही था, है ना। सॉरी मैंने यहाँ टू लिख दिया गलती से, वन कॉमन आ गया। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने में। यहाँ क्राइटेरिया लग गया हमारा बाय एस ए एस क्राइटेरिया, राइट। और देखिए हमें यही तो दिखाना था, है ना। तो इसी तरह का बिल्कुल मामूली सा चेंज करके आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये छोटा सा चेंज भी इनफ होता है। तो बड़े ध्यान से क्वेश्चंस करने होते हैं हमें, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चंस जो हैं आपको वो समझ आ रहे होंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहे होंगे। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली एक थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और थ्योरम इस चैप्टर में से लगभग तो चांसेस हैं कि आते ही हैं, ठीक है। रेयरली कोई चांस होता है कि कोई थ्योरम ना दी जाए, कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझना है इस थ्योरम को। कौन क्या है ये, कि प्रूव दैट इफ ए लाइन इज ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो देखिए एक ट्राइंगल बनाते हैं और उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लीजिए ये ए बी सी अपना एक ट्राइंगल है, ठीक है। हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की डी ई ही बोल देते हैं, जो कि एक्चुअल में किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। तो साथ साथ गिवन वर्क भी लिखते चलते हैं। तो देखिए हमें गिवन में यही चीज़ दे रखा है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, राइट। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें ये करना है कि भाई इस डी ई ने ए बी को दो हिस्सों में बांट दिया, ए डी और डी बी में। तो इनका जो रेशियो आएगा उस रेशियो को हमें ए ई और ई सी के रेशियो में इक्वल दिखाना है, ठीक है। सो प्रूफ करने से पहले अब इस थ्योरम में हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो एक कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट क्या कर लेते हैं, देखिए हम कंस्ट्रक्शन ऐसा कर लेते हैं कि भाई डी से इस ए सी पर एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने एम नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं, जस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मैं दे देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और एक ए बी पर एक परपेंडिकुलर डाला, इसको ई एन बोल देते हैं, ठीक है। सो यहाँ लिख देते हैं
ड्रॉ DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB। साथ साथ हमें जॉइन भी करना है, इसको हम यहाँ पर आगे ज़रूरत पड़ेगी BE और CD, इन दोनों को जॉइन कर लेते हैं। ठीक है, जॉइन BE एंड CD। ओके, सो टेम्परली मैं फ़िलहाल इन दोनों लाइंस को यहाँ पर हटा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो समझने में। तो अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं उनको वापस से ड्रॉ कर दूँगा, लेकिन हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत थी। सो प्रूफ में देखिए, हम सिंपली चाहते क्या हैं उसके अकॉर्डिंगली हम सोचेंगे। देखिए, हमें AD और DB का रेशो चाहिए, है ना। तो AD यहाँ है और DB इधर है, ठीक है। और AE और EC का रेशो भी चाहिए, तो AE ये रही और EC ये रही। तो हम एक एक करके इन से रिलेटेड काम करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम चूज़ करते हैं AD को। तो AD अपनी यहाँ है, ठीक है। तो AD से रिलेटेड एक ट्राइंगल नज़र आ रहा होगा आपको, कौन सा, ADE, है ना। AD पर बन रहा है ये वाला ट्राइंगल। तो हम इसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक एक करके हम साइड चूज करते जा रहे हैं, कहाँ से, टू प्रूव में से, और उससे रिलेटेड जो ट्राइंगल बनता जा रहा है उनका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। समझ रहे हैं, तो निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, तो हमें क्योंकि AD पर काम करना था, ठीक है। तो अब किसी ट्राइंगल का अगर हमें बेस भी पता है, AD को बेस मान लेते हैं, और उस बेस पर NE क्या काम करेगा, एक परपेंडिकुलर का काम करेगा, है ना। तो हाफ इंटू बेस AD इंटू हाइट EN। देखिए, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया एरिया निकालने के लिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज किया। इसको हम बोल देते हैं 1, ठीक है। अब हम टू प्रूव में फिर से आते हैं और इस बार AE को चूज करते हैं, ठीक है। AE कहाँ है भाई, AE अपने पास इधर है। अब AE से रिलेटेड कौन सा ट्राइंगल है, ये रहा ट्राइंगल। फिर से ADE, वापस से कौन सा ट्राइंगल आ रहा है, वही सेम ट्राइंगल आ रहा है ना। लाइक दैट मीन्स कि हम इसका फिर से एरिया निकालेंगे ADE का, लेकिन इस बार हम बेस किसको चेंज करेंगे, AE को, क्योंकि हमें AE की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब देखिए, बेस AE है ये वाली, तो ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर कौन होगी, DM, है ना। जो बेस होता है ना उस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ पर हम इस NE को परपेंडिकुलर नहीं ले सकते, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, DM। ओके, नेम इट 2। सो देखिए, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले AD लेके चले, उससे रिलेटेड ट्राइंगल का एरिया निकाला, फिर AE लेके चले, उससे रिलेटेड ट्राइंगल का एरिया निकाला। बस फ़र्क क्या था दोनों में कि भाई बेस उन्हीं के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहे थे। अब बेस चेंज हो रहा था तो परपेंडिकुलर भी चेंज हो रहा था, राइट। अब आते हैं नीचे वाली साइड पे, टू प्रूव में आइए। DB कहाँ है भाई, DB अपने पास यहाँ है। फिर आप कहोगे यहाँ तो कोई ट्राइंगल बनता नज़र नहीं आ रहा। भाई बनाया था, समझाने के लिए उसको रफ कर दिया। देखिए, हमने BE को ज्वाइन किया था, है ना। तो BE को ज्वाइन किया तो यहाँ DBE, देखिए ये एक ट्राइंगल बनता नज़र आ रहा है ना। तो हम इसी ट्राइंगल का एरिया अब निकालने वाले हैं, तो निकालते हैं। देखिए, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस कौन होगा, वही DB होगा। लेकिन अब बात आएगी कि भाई हाइट क्या होगी। तो इसको समझाने के लिए एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ। देखिए, मान लीजिए अपने पास एक ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है। 7th क्लास में एक क्वेश्चन भी आप NCERT में करके आ चुके हैं इस तरह का, लेकिन समझिए इस चीज़ को। तो अब ये अपने पास बेस है जो मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है। तो हाइट कहाँ से काउंट होती है, हाइट हमेशा काउंट होती है जो ऊपर जो टॉप वर्टेक्स है उससे बेस पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है
है ना। तो कई बार क्या होता है, किसी ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर जो हाइट है वो ट्रायंगल के बाहर बन जाती है, राइट। तो मान लीजिए ये अपनी कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो नॉर्मली यूज क्या करोगे, वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करोगे। मेन यहाँ क्या समझाना चाह रहा था कि कई बार हाइट जो है वो ट्रायंगल के बाहर बनती है, ठीक है। तो अब यहाँ मैं कैसे इंडिकेट कर रहा हूँ, देखिए एक ट्रायंगल है हमारे पास ये BDE, इसमें हमने BD को बेस लिया है, तो हाइट कहाँ से काउंट होगी, हाइट काउंट होगी इस E से काउंट होगी। तो E से परपेंडिकुलर कहाँ बन रहा है, आप नोटिस करोगे, देखो E से तो परपेंडिकुलर ये बन रहा है EN, है ना। तो हम इसको एज ए परपेंडिकुलर लेकर चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। EN, नेम इट 3। अब ट्रू प्रूव पे चलते हैं फिर से और लास्ट ऑप्शन लेते हैं EC। EC कहाँ है, EC देखो ये रहा। तो EC पर कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, CD को ज्वाइन कर दो, है ना। तो देखो मैं फिलहाल समझाने के लिए BE को हटा रहा हूँ। तो देखो एक साफ सा ट्रायंगल यहाँ नज़र आ गया। अब फिर से देखो हम CE को बेस लेकर चलने वाले हैं, तो इसके ऑपोजिट वर्टेक्स कौन है, D। तो D से परपेंडिकुलर कहाँ बन रहा है, D से परपेंडिकुलर बन रहा है DM पर, है ना। तो वही सेम लॉजिक के हेल्प से अब इसका एरिया निकालते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ECD क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या लेके चल रहे हैं EC इंटू हाइट, हाइट क्या होगी DM, सो इट 4, ठीक है। बड़ी आसान थ्योरम है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से इसको पैटर्न वाइज लेकर चलें। देखिए हमने 4 एरिया निकाले, किसको देखते हुए निकाले, टू प्रूव को देखते हुए, एक एक करके साइड पिक की और एरिया निकालते गए ट्रायंगल, उनसे रिलेटेड ट्रायंगल का, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं एरियाज को आपस में डिवाइड करने वाले हैं, किसी को किसी से, किसको किससे करना है। अब वो भी हमारी कहाँ से हेल्प हमें मिलने वाली है, फिर से टू प्रूव से ही हेल्प मिलने वाली है। चलिए लेफ्ट में जो रेशियो है वो किसका है भाई, AD और DB का रेशियो है। तो अब यहाँ उठाइए, यहाँ देखिए AD कहाँ है, इधर है इक्वेशन 1 में, और DB कहाँ है, ये रही इक्वेशन 3 में। यानी कि सीधी सी पहचान क्या हो गई कि आपको इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, लेकर चलते हैं कि डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 3, ठीक है। सो दैट मीन्स कि जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट से डिवाइड होगी, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट और थर्ड ये हैं, और जो राइट साइड है AD EN वो राइट साइड से डिवाइड होंगी, ठीक है। अब आप नोटिस कीजिए, देखिए हाफ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ AD और DB, है ना। नेम इट 5, ऐसे कर लें। अब क्या करें, अब फिर से देखिए टू प्रूव के राइट साइड को पिक कीजिए, AE और EC है, AE इक्वेशन 2 में है, EC इक्वेशन 4 में है, यानी कि किसको किससे डिवाइड करना है, हमें इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करना है। चलिए कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 4। तो फिर से वही एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारे पास हाफ ऑफ AE मल्टीप्लाई DM, एंड अब राइट साइड में 4 की राइट साइड क्या है, हाफ ऑफ EC मल्टीप्लाई DM, हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, क्या बच गया AE और EC, नेम इट 6। अब एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, ये देखिए जो AE और EC है वो हमारी यहाँ बन गई, और जो प्रूव करनी थी लेफ्ट साइड AD और DB
वो देखिए हमारी यहाँ बन गई। दैट मीन्स कि अब हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना है। अब इन दोनों को इक्वल कैसे दिखाएं? अब डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते, तो इनमें अब हमारी हेल्प कौन करेंगे? इनकी लेफ्ट साइड। भाई इनको इक्वल दिखा दो किसी तरह से। तो 9th क्लास में एक 5वां चैप्टर हमने पढ़ा था यूक्लिड्स ज्योमेट्री करके, है ना, जिसमें हमने ये बोला था कि भाई थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। तो भाई अगर इनके लेफ्ट साइड इक्वल हो जाती हैं तो राइट साइड भी तो ऑटोमेटिकली आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी ना। तो अब हमें इन पर काम करना है। तो अब लेफ्ट साइड को ऑब्जर्व करोगे तो ध्यान से देखो, इनका जो न्यूमरेटर है वो तो पहले से ही सेम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, है ना। दैट मीन्स कि हमें अब कॉन्सेंट्रेशन कहाँ देना है? डिनोमिनेटर में। भाई बी डी बी ई और ई सी डी, इन दोनों का एरिया हमें इक्वल दिखाना है। अब यहाँ पर भी कौन हेल्प करने वाला है? फिर से हमारी हेल्प करने वाले हैं 9th क्लास। भाई 9th क्लास में हमारे पास क्वाड्रिलेटरल या एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम करके हमारे पास एक चैप्टर होता था, चैप्टर नंबर 9, जिसमें हमने एक थ्योरम पढ़ी थी। मैं उसको हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या कि भाई देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, और दोनों ही ट्राइंगल सेम बेस पर बने हुए हैं। मान लीजिए बी सी वो बेस है, एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है ए सी डी, सॉरी बी सी डी, ठीक है। क्या थी थ्योरम? थ्योरम एक्सप्लेन कर रहा हूं कि दो ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर बने हुए हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इनके टॉप को अगर आपस में जोड़ा जाए तो जो ए डी लाइन बनी वो इस बी सी के क्या होगी? पैरेलल होगी। ध्यान से सुनिएगा, यही इंपॉर्टेंट है कि भाई ये साइड इसके क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो अब दो दो ट्राइंगल बने यहाँ पर, कौन कौन से? ए बी सी और डी बी सी। ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया उस कंडीशन में कैसा होता है? बिल्कुल सेम होता है। 9th क्लास में हम ये चीज़ पढ़कर आए थे। तो अब ये कहाँ है हमारे पास? ध्यान दीजिएगा, देखिए ऐसा कर लेते हैं, ये देखिए डी बी सी, ये एक ट्राइंगल है, सेम बेस बी सी पर बन रहा है, और एक ट्राइंगल है देखिए ई बी सी, और ये भी सेम बेस किस पर बन रहा है? ये भी सेम बेस बी सी पर ही बन रहा है ना। भाई दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल सेम बेस बी सी पर बन रहे हैं, और साथ साथ इन दोनों के टॉप को जब ज्वाइन किया तो जो लाइन बनी डी ई, वो किसके पैरेलल है? वो इसी सेम बेस के पैरेलल है। दैट मीन्स कि भाई इस डी बी सी का और ई बी सी का जो एरिया होगा वो एरिया क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। तो अब हम यहाँ पर उनका रेफरेंस लेते हैं। वी नो दैट, वो चीज़ अब हमें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि वी नो दैट एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स with same base and between same parallels are equal। कि दो ट्राइंगल हैं और वो सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल के बीच में है, तो उनका जो एरिया होगा वो एरिया क्या होगा? वो इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल डी बी ई का जो एरिया आएगा और ई सी डी ट्राइंगल का जो एरिया आएगा वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। नेम इट 7 कर दें। अब फ्रॉम 5, 6 एंड 7 की हेल्प से, फ्रॉम 5, 6 एंड 7 की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि भाई देखिए 5th से एरिया ऑफ ए डी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, और 6 से ये रेशियो ए डी ई और डिनोमिनेटर ई सी डी आपस में इक्वल होंगे, है ना,
क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में हेल्प किसने की, 7 ने, कि ये दोनों भी एरिया आपस में इक्वल हैं और न्यूमरेटर्स भी आपस में इक्वल हैं। जब दो रेशियोज़ का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपस में इक्वल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है दोनों रेशियो भी तो इक्वल होंगे, है ना। तो अब हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज, तो फ्रॉम 5 से देखिए ये रेशियो किसके इक्वल है, ये रेशियो तो AD और DB के इक्वल है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं AD और DB, है ना। और फ्रॉम 6 से ये रेशियो किसके इक्वल है, AE और EC के इक्वल है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ रेफरेंस दे देते हैं फ्रॉम 5 एंड 6। तो ये थी आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो हमें यही प्रूव भी करना था, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो थ्योरम है वो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे प्रोसेस में समझ आई होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्या है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, कि एक कोई आइसोस्केलस ट्राइंगल है, मान लीजिए ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, और इसमें इक्वल साइड्स हैं 6 6 और जो अपोजिट साइड बेस साइड बोलते हैं इसको, ये है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ जो एल्टीट्यूड लेकर चलेंगे वो हम इक्वल साइड्स की तरफ से लेकर चलते हैं, जो कि ये हो गया। अब क्योंकि आपको डायरेक्ट वे में भी ध्यान रखना है कि आइसोस्केलस ट्राइंगल में इक्वल साइड का जो कॉमन वर्टेक्स होता है ना, वहाँ से जो एल्टीट्यूड डाला जाता है वो एल्टीट्यूड एक्चुअली मीडियन का भी काम करता है। मीडियन क्या होता है कि ये अपोजिट साइड को दो इक्वल हिस्सों में बांट देता है, यानी कि नीचे जो बेस है वो पूरी 4 थी तो वो दोनों इक्वल दो दो यूनिट में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ये भी 2 हो गई और ये भी 2 हो गई, ठीक है। सेम काम ऐसे ही इक्विलेटरल में भी होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी 2 साइड्स जो हैं कम से कम वो इक्वल रहेंगे और वहाँ से हम लेकर चलेंगे, तीनों साइड ही होते हैं, तो वहाँ पर जो एल्टीट्यूड होगा वो मीडियन का भी काम करता है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, अगर हम इस ट्राइंगल पर काम करें तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसमें हमें देखिए 90 के अपोजिट हाइपोटेनस होती है, यानी कि हाइपोटेनस 6 पता है, एक बेस 2 पता है, हमें क्या निकालना है, ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। यानी कि देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सिंपल सा हमने पाइथागोरस जो है वो यूज़ किया। सो 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4, परपेंडिकुलर स्क्वायर 32, पी स्क्वायर स्क्वायर हटाएं तो इधर क्या लग गया, रूट। अब देखिए 32 को हम ऐसा लिख सकते हैं 16 गुना 2, अब 16 जो है वो तो रूट से बाहर आ सकता है, यानी कि 4, और रूट के अंदर को क्या रह गया 2, यानी कि जो परपेंडिकुलर है, जो एल्टीट्यूड है वो अपना क्या हुआ 4√2, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। काफ़ी बच्चे इस एल्टीट्यूड वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार क्या होता है हमारे पास एल्टीट्यूड या नॉर्मल या परपेंडिकुलर कुछ भी इस तरह से वर्ड दे दिया जाता है, सबका मीनिंग जो है वो सेम होता है। दैट मीन्स कि एल्टीट्यूड भी आपको दिया जा सकता है, परपेंडिकुलर भी आपको दिया जा सकता है, या नॉर्मल भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तीनों चीज़ें सेम है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट असर्शन रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्या है, स्टेटमेंट ए गिवन है कि 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, कि वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। नहीं भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। कि मान लीजिए एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है और ये दोनों ही ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हैं, तो सिमिलरिटी में तो इनका बस शेप जो है वो शेप सेम हुई ना। कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या होता है, सेम शेप होनी चाहिए और सेम साइज होना चाहिए। दैट मीन्स कि स्टेटमेंट ए जो है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट। चलिए स्टेटमेंट आर पर आते हैं। रीज़न कि 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट, कि भाई 2 सिमिलर ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं इफ़ देयर एरिया जो है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। हाँ भाई, अब यहाँ पर बात थोड़ी सी आगे बढ़ी है। क्या कि भाई 2 सिमिलर ट्राइंगल हैं और दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स का अगर एरिया भी क्या हो जाए, अब मान लीजिए ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं और इन दोनों का एरिया भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में बिल्कुल पॉसिबल है कि भाई वे दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट भी होंगे।
ठीक है। दैट मीन्स कि जो स्टेटमेंट आर है वो एक ट्रू स्टेटमेंट है हमारे पास। तो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा थर्ड या फोर्थ ऑप्शन में कि स्टेटमेंट ए इज़ फॉल्स एंड स्टेटमेंट आर इज़ ट्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में तो खैर नहीं है इस तरह का क्वेश्चन, एग्जाम्पल में से आपको ये मिल जाएगा। क्या है? ओ इज़ ए पॉइंट इनसाइड ए ट्राइंगल ए बी सी। चलिए ऐसा करते हैं, फिगर साथ साथ बनाते हुए चलते हैं कि भाई ए बी सी एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट लिया गया है जिसको नाम दे दिया हमने ओ। ठीक है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए ओ बी। तो दैट मीन्स कि हमें इसको ज्वाइन करना होगा ए ओ बी। ये कहता है भाई ये जो एंगल है ना इसका बाइसेक्टर यानी कि ये, तो इसको आगे बढ़ाया गया। ठीक है। एंड बी ओ सी की बी ओ सी, दैट मीन्स कि इन दोनों को भी ज्वाइन किया और यहाँ पर भी इस एंगल के बाइसेक्टर को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। एंड एंगल सी ओ ए, तो सी ओ ए ये एक एंगल है, इसके एंगल बाइसेक्टर को भी आगे बढ़ाएं। तो ये क्या कह रहा है? मीट्स द साइड ए बी। ए बी को कहाँ मीट कर रहा है? डी पॉइंट पर, तो इसको डी बोलेंगे। फिर बी सी को ई पॉइंट पर, ये ई हो गया। देन सी ए को एफ पॉइंट पर, ये हमारा एफ पॉइंट हो गया रिस्पेक्टिवली। ठीक है। देन सो दैट एक पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो हमें यहाँ पर शो करनी है। तो इसको थोड़े से ध्यान से अगर हम देखें तो क्या क्या है इसमें? ए डी बी ई सी एफ, ए डी बी ई सी एफ एंड डी ई डी बी ई सी और एफ ए। एक्चुअली एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, अब ध्यान में आया। एनसीईआरटी में भी है इसी तरह का क्वेश्चन, बस उसके जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट थोड़े से अलग तरीके से दी गई है। ओके, या ये ऐसा हो सकता है कि उसमें फिगर ऑलरेडी दिया गया है और यहाँ पर क्या है, सिर्फ स्टेटमेंट दे दी गई, फिगर हमें खुद ड्रॉ करना पड़ा। ओके, तो गिवन जो चीज़ें हैं, गिवन में आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं गिवन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। जो टू प्रूव है, टू प्रूव भी हमारे पास ये हो गया। ओके, सो डायरेक्टली प्रूफ लेकर चलते हैं कि प्रूफ में हम कैसे इसको लेकर चलें। तो हम एक एक करके ट्राइंगल्स को लेकर चलते हैं कि भाई देखिए, अब हम एक वो बेसिक सा लॉजिक लेकर चलेंगे एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड। मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये ए बी सी एक ट्राइंगल है। ठीक है, और इस एंगल ए के बाइसेक्टर को आगे बढ़ाया। देखिए, एंगल ए का बाइसेक्टर यानी कि ये दोनों इक्वल इससे हैं। मान लीजिए ये है डी। गॉट इट। तो उस सिचुएशन में अब इस ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा, देखिए ए बी और ए सी का रेशियो किसके इक्वल होगा? ए बी के साथ में क्या साइड है? बी डी, और ए सी के साथ में कौन सी साइड है? सी डी। ठीक है, यानी कि इस एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन ने बी सी के जो दो टुकड़े किए बी डी और सी डी, उनका रेशियो किसके इक्वल होगा? उन्हीं के डायरेक्शन में जो ये साइड्स हैं ए बी और ए सी, उन्हीं के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इस रिजल्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, हम पहले इस ट्रायंगल पर काम कर लेते हैं। कौन सा? ए ओ बी, बीच में ओ नाम दे देते हैं। सो हम बोल देते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी। यहाँ देखिए ओ डी क्या है? ओ डी वही एंगल बाइसेक्टर है, इज द बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है? एंगल ए ओ बी का, है ना। तो यानी कि ओ से ए की तरफ का जो रेशियो है और ओ से बी की तरफ का जो रेशियो है, मतलब ओ ए और ए ओ बी का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा? ए डी और डी बी के इक्वल होगा। बिल्कुल होगा, है ना। इसको बोल देते हैं 1। अब इसी तरह से हम नीचे वाले ट्रायंगल पर काम करते हैं। कौन से? इन ट्रायंगल बी ओ सी पर काम कर लेते हैं। और यहाँ पर ओ ई क्या है? ओ ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ सी, है ना। यानी कि ओ बी और ओ सी का रेशियो किसके इक्वल होगा? अब तो ओ बी के डायरेक्शन में कौन है? बी ई।
और OC की डायरेक्शन में कौन है, CE, ये दोनों इक्वल होंगे। अब लास्ट कौन सा ट्राइंगल बचा, इन ट्राइंगल AOC या COE कुछ भी बोल दीजिए, OF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC, है ना। तो यहां पर OC का और OA का रेशियो लेके चले, OC OA, इसका रेशियो किसके इक्वल होगा, OC के डायरेक्शन में कौन है, CF, और OA के डायरेक्शन में कौन है, FA, है ना, लिमिट 3। अब हमें, क्योंकि देखिए आप ध्यान से देखेंगे जो चीज़ प्रूव करनी है वो हमारी सिर्फ ये है, राइट साइड वाली पोर्शन है ना। और भी थोड़ा ध्यान से देखें तो जो लेफ्ट साइड में है जो हमें प्रूव करना है वो एक्चुअली हमारी न्यूमरेटर्स हैं, ADBECF, है ना। और जो राइट साइड में है ये देखिए वो हमारे इन रेशियोज के डिनोमिनेटर है। दैट मीन्स कि हमें इन न्यूमरेटर्स को अलग और डिनोमिनेटर्स को अलग करना है मल्टीपल वे में। वो अब क्योंकि यहाँ पर साइन कैसे आ रहे हैं, मल्टीप्लाई आ रहे हैं, तो यहाँ से भी हमें हिंट मिल रहा है कि हम अब इन इक्वेशन 1, 2 और 3 को क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग 1, 2 एंड 3। तो कैसे मल्टीप्लाई होंगे, इनके जो लेफ्ट साइड हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लाइक OA OB का रेशो OB OC के रेशियो के इक्वल हो गया, सॉरी इक्वल बोल गया, मल्टीपल OC OA। तो लेफ्ट आपस में मल्टीप्लाई हो गई और राइट अब आपस में मल्टीप्लाई होंगी, राइट, BE CE CF FA। अब लेफ्ट में आप ऑब्जर्व करेंगे, देखिए OA से तो OA कैंसिल, OB से OB कैंसिल, OC से OC कैंसिल। जब मल्टीपल में इस तरह से सब कुछ कैंसिल हो जाता है तो क्या बचता है, सिर्फ 1 बचता है ना। तो अब हमने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी है इन सभी को उठा के इधर ले आए। तो इधर आकर वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही तो करेंगे। और आप ऑब्जर्व करें तो देखिए हमें यही चीज़ तो चाहिए थी, है ना। ये देखिए जो प्रूव करना है और जो ये, बस फर्क कितना है, वो लेफ्ट में और राइट में इंटरचेंज हो रखे हैं, वो आप नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, है ना। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो कोई भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। ओके, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। और नॉर्मली आपको वैसे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर में से, ठीक है। ज़्यादा इसमें बाहर से एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है। क्या है, D and E are points on the side CA and CB respectively of a triangle ABC right angle at C। यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। चलिए ऐसा करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। मे बी एनसीईआरटी में इसका फिगर जो है वो दिया गया है, लेकिन स्टेटमेंट ऐसी है कि आपको फिगर बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो जो स्टेटमेंट से फिगर बनाए जा सकते हैं ना, एक्सपेक्ट मत करना कि एग्ज़ाम में आपको उसका फिगर दिया जाएगा। तो क्या दिया गया है कि भाई D CA पर एक कोई पॉइंट है, तो CA पर हमने मान लीजिए D यहाँ एक पॉइंट लिया। फिर कहता है कि E CB पर एक पॉइंट है, तो हमने CB पर एक E पॉइंट लिया। फिर हमें जो प्रूव करना है उसमें एक देखिए AE नज़र आ रहा है, AE, दैट मीन्स कि हमें A और E को आपस में ज्वाइन करना होगा। तो हमने इसको ज्वाइन किया, और साथ साथ फिर BD की भी बात हो रही है, दैट मीन्स कि हमें B और D को भी आपस में ज्वाइन करना होगा। हमने इनको ज्वाइन कर दिया। फिर बात हो गई भाई AB की, AB तो ऑलरेडी बना हुआ है। फिर बात आ रही है DE की, तो दैट मीन्स कि हमें D और E को भी आपस में ज्वाइन करना होगा। तो ये हमने कर दिया। तो जो प्रूव करना था वहाँ से भी हमें फिगर को एग्जैक्ट बनाने में हेल्प मिल गई, है ना। तो फिगर अपना जो है वो हो गया है तैयार। अब हम क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गिवन में आप ये चीज़ें बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ गिवन थी। भाई 2 पॉइंट था और एक राइट एंगल ट्राइंगल था, किस पर, C पर। तो अब टू प्रूव में आप यही एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब
किसको लेकर चलते हैं, प्रूफ को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो प्रूफ में देखिए हम ए ई को ऑब्जर्व करें, ये जितने भी हैं ए ई बी डी ए बी डी ई, आप नोटिस करेंगे ये किसी ना किसी राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस हैं। ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से देखिए, ए ई हमारे पास ए ई सी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस है ना। बी डी आप नोटिस कीजिए, देखिए अपने पास बी सी डी ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस है ना। फिर ए बी कंप्लीट बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस है ना। एंड देन लास्ट डी ई बेचारे छोटे से राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी हाइपोटेन्यूस है ना। तो दैट मीन्स सीधा सा लॉजिक है कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया जाए और स्क्वेयर्स हो साइड की, तो सीधा सा हिंट यहाँ मिलता है कि हमें पाइथागोरस यूज़ करनी है। ठीक है, तो एक एक करके इन साइड से रिलेटेड ट्राइंगल को पिक करते हैं और उन पर पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम ए ई को चूज़ करते हैं। तो ए ई से रिलेटेड कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए ई सी यूजिंग क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये ए ई स्क्वेयर हाइपोटेनस स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, ए सी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर के इक्वल होगा, है ना। नेम इट 1। ओके, फिर नेक्स्ट लेते हैं बी डी। तो बी डी से रिलेटेड कौन सा ट्राइंगल है, बी डी से रिलेटेड है भाई बी सी डी। सो इन ट्राइंगल बी सी डी फिर से क्या, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब बी डी हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर बी सी स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर सी डी स्क्वायर, ये हमने ये बोल दिया। ठीक है, अब फिर राइट साइड में कौन है भाई, ए बी है। सो ए बी से रिलेटेड ट्राइंगल है सबसे बड़ा ए बी सी, है ना। तो इस पे भी हम पाइथागोरस लगाते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी स्क्वायर, सॉरी ए बी है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, नेम इट 3, इसको 3 बोल देते हैं। ओके, अब लास्ट में कौन है, डी ई है। सो डी ई से रिलेटेड बिल्कुल छोटा ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, सी डी ई, डी सी ई सी डी ई कुछ भी लिख दीजिए, यूजिंग फिर से पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर डी ई स्क्वेयर किसके इक्वल आ रहा है, सी डी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर के इक्वल, है ना। नेम इट 4। अब देखिए, अब सिंपल सा लॉजिक, हमने क्या किया, चारों साइड की हेल्प से 4 पाइथागोरस की स्टेटमेंट जो है वो तैयार कर ली। अब जो प्रूव करना है ना, अब आप उसकी या तो लेफ्ट साइड को पिक कर लीजिए या राइट साइड को पिक कर लीजिए और उसको लेकर चलिए। मान लीजिए हम राइट साइड को लेकर चलते हैं। नाउ ए बी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर, हमें इनका स्क्वेयर का एडिशन इसके इक्वल दिखाना है ना, ए ई स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए ए बी फ्रॉम 3 से इसकी राइट साइड को यहाँ सब्सटीट्यूट कर लें, बिल्कुल कर लेते हैं। तो देखिए ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, और फ्रॉम 4 से डी ई स्क्वेयर की वैल्यू जो कि हमारे पास ये होगी वो हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, क्या है, सी डी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर। यहाँ मेंशन कर देते हैं फ्रॉम 3 एंड 4। ओके, चलिए अब देखिए थोड़ी सी अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट कैसे, हम यहाँ पर ए सी स्क्वेयर और बी सी स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर और इसको ले आते हैं साथ में। क्यों, बताता हूँ। देखिए इक्वेशन 1 में देखिए ए सी स्क्वेयर और सी ई स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर और सी ई स्क्वेयर, अगर ये दोनों साथ आ जाते हैं तो इन दोनों के रिप्लेसमेंट में ए ई का होल स्क्वेयर वो लिखा जा सकता है, ए ई स्क्वेयर, है ना। इन द सेम वे अब हम इन दोनों को साथ लिख लेते हैं, क्या है, बी सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर, और इसको फ्रॉम 2 से हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी डी स्क्वेयर। तो यहाँ हम रेफरेंस दे देते हैं भाई फ्रॉम 1 एंड 2 से, और देखिए हमें यही चीज़ तो दिखानी थी, इक्वलिटी, है ना। ये हमारे पास इक्वल आ ही रहा है कि, तो ये इक्वलिटी जो है हमें प्रूव करनी थी। आप ध्यान से देखिए उस चीज़ को, है ना। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है कि भाई ABC एक ट्राइंगल है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है। देन DE इज़ पैरेलल टू BC, तो हमने DE एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की BC के, एंड AD और DB का जो रेशो दे रखा है वो 3 और 4 का रेशो दे रखा है। और फिर कहा गया भाई AC जो है वो कंप्लीट हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। सो बताइए AE किसके इक्वल होगी, ठीक है। तो एक इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी करके आए थे, हम वही लॉजिक यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। देखिए क्योंकि ये दोनों साइड आपस में क्या है, पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, है ना। और E पर बनने वाला और C पर बनने वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा। दैट मीन्स कि भाई ये जो छोटे वाला ट्राइंगल है ऊपर की तरफ कौन सा, ADE, और ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है कौन सा, ABC, दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। किस क्राइटेरिया से, डबल ए क्राइटेरिया से, है ना। अब AD का रेशियो कितना था, 3 था, किसके साथ, DB के साथ। तो अब अगर हम पूरी AB की लेंथ पता करें, चाहे रेशियो वाइज ही आ जाए, तो कितनी आएगी, 3 और 4 7 आ जाएगी। यानी कि AB 7 है, AD 3 है, ठीक है। अब AC हमें पता है, AC कितनी है, AC भाई 15 दे रखी है ना। तो AE हमें फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा लॉजिक आ गया, क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल्स को क्या दिखा दिया, सिमिलर दिखा दिया। तो यानी कि AD का रेशियो AB के साथ और AE का रेशियो AC के साथ इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो देखिए AD हमें 3 पता है, AB 7 पता है, AE हमें फाइंड आउट करना है, और AC कितना है, 15 है। तो 15 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 15 × 45 बटे में 7। तो यानी कि AE की जो लेंथ है, चाहे एग्जैक्ट लेंथ तो खैर नहीं होती क्योंकि रेशियो से हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये किससे मैच कर रही है, फिलहाल ऑप्शन D से मैच कर रही है। आई होप आपको आज के जो क्वेश्चंस हैं वो इंटरेस्टिंग लगे होंगे, समझ आए होंगे। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।